और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। तो फाइनली यहां पर मैं आपको आज एक दिखाने जा रहा हूं एक फास्टेस्ट गेमिंग फोन 2022 का, जो यहां पर भाई साहब ये रहे नूबिया रेड मैजिक 7 है ये। और इसको मैंने दुबई से इंपोर्ट करवाया है, मतलब चाइना से दुबई, दुबई से इंडिया हमारे पास ये आया है। इंडिया के अंदर ये फोन शायद से लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि लास्ट सीरीज भी लॉन्च नहीं करी और लास्ट उन्होंने कब एक फोन लॉन्च किया था वही जाने, मतलब नूबिया वाले जाने। और अगर गलती से हो भी जाता है तो यहाँ पर आपको सारी बातें पहले पता होगी। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको मतलब इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फोन लॉन्च होते हैं और भी कुछ खतरनाक फोन है जो इंडिया के अंदर नहीं आए हुए हैं, उनमें से ये एक फोन है। और लास्ट सीरीज भी मैंने इसकी कवर अप करी थी, रेड मैजिक 6 S Pro और रेड मैजिक 6 भाई, मतलब बहुत सारे पहले कवर कर रहे थे इसके 2-3 डिवाइसेस, और वो काफी क्रेजी थे। और ये वाले भी सच बताऊं बहुत ही ज्यादा क्रेजी डिवाइस है। सबसे पहली बात क्रेजीनेस की अगर कर ही रहे तो इसकी बॉक्स पैकेजिंग को ही देख लो यार, बॉक्स से ही प्यार हो जाए, इस तरीके का बॉक्स डिजाइन किया है। और रही बात फोन के फर्स्ट लुक को ही लेकर, तो भाई क्या ही ट्रांसपेरेंट चमकदार फोन है, मतलब क्या ही सारी अंदरूनी चीजें दिख जाती है इस फोन की। और कुछ इस फोन के जो की हाईलाइट फीचर्स है ना, जो यहाँ पर मेंशन किए, इसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम है उसके बारे में मेंशन कर दिया है। 20,000 आरपीएम पे इसका जो टर्बो फैन है मैक्स स्पीड पे चलेगा वो मेंशन कर दिया। 165 हर्ट्ज की गेमिंग स्क्रीन देखने मिल जाती है और 720 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग मिलता है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का प्रोसेसर है। ये डार्ड क्या लिखा है आई डोंट नो, चिंग पोंग में लिखा हुआ है। और ये जो एक ग्रिल देख रहे हो ना, बाहर से ठंडी हवा इसके अंदर जाएगी और यहां से होकर इस फैन के ऊपर से होकर बाहर जाएगी। गेमिंग वाला सेगमेंट अगर है ही तो यहाँ पर आपको एयर ट्रिगर्स या टच सैंपलिंग वाला जो पार्ट है वो मिल जाता है। और ये 500 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रिस्पॉन्स के साथ में है। और जो फोन की पूरी बिल्ड वगैरह है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी मैं कह सकता हूं। मतलब तो यहाँ पर देखो, जो वेरिएंट मेरे पास में ट्रांसपेरेंट वेरिएंट है, मतलब एडिशन है। इसका नॉर्मल वेरिएंट भी आएगा जिसके अंदर अंदरूनी चीजें नहीं दिखेगी और इसके अंदर दिखेगी, तो उसकी प्राइसिंग अलग है, या फिर कह सकते हैं एक तरीके का स्पेशल एडिशन फोन है। और जो वेरिएंट मेरे पास में 12GB 256 के साथ में है, और इसकी जो प्राइसिंग है जो चाइना के अंदर लॉन्च हुई है, इंडिया में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 58,000 रुपीज के आसपास आपको मिल जाएगी। और जिसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है ना, वो 8GB 128 के साथ में लॉन्च हुआ है और उसकी प्राइसिंग 47,000 रुपीज में आती है, मतलब वहां पर। तो अगर इंडिया के अंदर ये फोन गलती से भी लॉन्च हो जाता है और 55,000 रुपीज के अंदर भी आता है तो काफी क्रेजी डील होगी। और ROG जो सेगमेंट है ना, ROG 5S वाला जो सेगमेंट है, उसको आराम से टक्कर दे सकता है। और भी इसके अलग अलग वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, तो वहां पर जो प्राइसिंग वगैरह है ना, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में पिन हुआ रहेगा, वहां पर आप लोग आराम से चेक कर लेना। बाकी जो फोन की ओवरऑल बिल्ड है काफी मस्त है। साइड का जो फ्रेम है वो भी मेटल फ्रेम के साथ में देखने मिलता है। 3.5 mm का गड्ढा भी इसके अंदर है। और रही बात, यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड गेम बटन भी मिलता है, तो जैसे ही आप इसे ट्रिक करते हो तो वहां पर ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाता है गेमिंग मोड में, और ये प्रॉपर ऐसा गेमिंग मोड देखने मिलता है आपको। और इसके अंदर ये जो टर्बो फैन मोड है उसे भी आप ऑन कर सकते हो, और अपने गेम के हिसाब से भी या AI के थ्रू ये अपने हिसाब से समझेगा और वहां पर ये फैन को ऑन करेगा। अलग अलग फीचर्स भी यहाँ पर आपको इसके अंदर मिलते हैं। और जैसे ही आप इसे क्लोज करते हो, नॉर्मल अपना मोड पे फोन चला जाएगा। 215 ग्राम इसका फोन का वेट निकल कर आता है, और साइज के अकॉर्डिंग मैं इसे सही कहूंगा। तो यहाँ पर आप इसे ना, इस फोन को कह सकते हो एक पावरफुल फास्टेस्ट फोन आप कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें ना, सब कुछ एकदम हाई एंड पर मिलती है। सबसे पहली बात, एक स्क्रीन के अंदर आपको जो मैक्स मिलता है 144 हर्ट्ज के साथ में आई है, बट इसके अंदर ये 165 हर्ट्ज के साथ में देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर भी ये मैक्स है। और जो डिस्प्ले है 6.8 इंचेस के साथ में एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और ये 10 बिट वाली डिस्प्ले है, तो वहां पर भी प्लस पॉइंट है। और जो टच सैंपलिंग वाला पार्ट है, गेमिंग के हिसाब से देखेंगे तो 720 हर्ट्ज आता है, तो वहां पर भी ज्यादा हो जाता है, मैक्स हो जाता है एकदम। और एक एडिशनल फोन के अंदर पंखा भी डाल दिया है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ जाता है। और जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 की स्टोरेज है, और जो रैम भी है वो LPDDR5 वाली रैम है। तो यहाँ पर इसको मैं आराम से कह सकता हूँ एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट फोन मैं आराम से कह सकता हूँ। तो अगर ऑन पेपर शीट में अगर मैंने समझा नहीं इस फोन को, तो यस ये फास्टेस्ट फोन निकल कर आता है, बट मैंने कुछ इसे एक्सपीरियंस करके देखा है और वहां पर मेरा थोड़ा सा मूड थोड़ा सा चेंज हो गया इस करंट वेरिएंट को लेकर। क्योंकि जो लास्ट जनरेशन था ना, जो स्नैपड्रैगन 888 के साथ में आया था, वो काफी ज्यादा तगड़ा फोन था। क्यों मालूम है क्या? उस फोन के अंदर उतनी हीटिंग नहीं थी, बट इस फोन के अंदर जो हीटिंग लेवल है ना भाई, वो काफी ज्यादा तगड़ी और इंसेन कह सकता हूं। सबसे पहली बात तो ना, यहाँ पर जो Antutu बेंचमार्क के स्कोर देख लो आप लोग। और मैंने एक ऐसा पहला इकलौता ही फोन होगा जिसके अंदर 1 मिलियन का स्कोर देखा है। हालांकि मैंने और भी दूसरे फोन यूज करके देखे हैं जो 8 Gen 1 के साथ में आ रहा है, बट उनके अंदर 1 मिलियन का स्कोर टच नहीं हुआ था। बट यहाँ पर 1 मिलियन का स्कोर टच होता है, बट उस स्कोर को टच करने के लिए इस फोन ने
47 डिग्री तक का टेम्परेचर भाई गेन किया और साथ में 12% की बैटरी को भी खा गया। यहाँ पर ये एक बात सिंपल है कि ये फोन बहुत ज्यादा हीटिंग भी निकाल के दे देगा आप लोगों को। और जैसे आप इसमें कोई हाई परफॉर्मेंस वाले एप्लीकेशन होती है, जैसे उसमें ऑन करते हो ना, तो ये जो फैन है ना ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। देखो अभी मैं ऐप को क्लोज करता हूँ, यहाँ पर ये फैन बंद हो जाएगा और वापस उसको एंड्रॉइड को चालू करूंगा तो ये देखो वापस चालू हो गया अपने आप। एंड्रॉइड चालू करते हो तो ये एआई के थ्रू अपने आप समझ लेता है कि ऐप को किस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी कूलिंग को लेकर। तो यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन है कि ये फोन बहुत ज्यादा हीट मारता है भाई, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मतलब चटके मारता है, इतना समझ के चल लो। और ये जो फोन की ब्राइटनेस है ना वो 700 नीट्स की मिल जाती है, बट ये टिपिकल ब्राइटनेस है, ये पीक ब्राइटनेस नहीं है। तो मेरे हिसाब से आउटडोर में जब ये जाएगा ना थोड़ा सा और ज्यादा बूस्ट करेगा। तो इंडोर विजिबिलिटी को लेकर मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा और आउटडोर विजिबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3.5 एमजे का गड्ढा तो मैंने बता दिया, यस मिलता ही है, बट यहाँ पर आपको मिलता है स्टीरियो स्पीकर। तो भाई यहाँ पर वॉल्यूम सुनते फुल है। अच्छा क्या बात कर रहा है, डोंट टेल मी। भाई कॉपीराइट। तो यहाँ पर इसके स्पीकर ब्लास्टर से थोड़ा नीचे कह सकता हूँ। और रही बात ओएस और सॉफ्टवेयर को लेकर, तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 मिल जाता है, लेटेस्ट एंड्रॉइड हो गया। और उसके बाद में रेड मैजिक ओएस आता है 5.0 मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके की स्किन मिल जाएगी जहां पर ये चमकते हुए कुछ आइकन्स है और बाकी जो अलग प्ले स्टोर वगैरह उस पर ऐसा चमकेगा नहीं। और रही बात यहाँ पर बीजीएमआई को लेकर, तो यहाँ पर जो ग्राफिक्स मिलती है ना स्मूथ और एक्सट्रीम 60 FPS की ग्राफिक सेटिंग्स आपको अनलॉक करके मिलता है। HDR पर भी आप लोग 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि 90 FPS की गेमिंग आपको किसी भी मोड के अंदर नहीं मिलती है। और बात वही है कि जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है वो इतना भी ऑप्टिमाइज नहीं है 90 FPS की गेमिंग करने के लिए। और मैं यहाँ पर मेरा गेमिंग अगर रिव्यू देना चाहूँ ना, तो TDM के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो मुझे अच्छी देखने मिल रही है। और वहां पर होता ही है कि जो इसका जायरो है ना, अगर आप ज्यादा देर गेमिंग करते हो और जो फोन हीट की तरफ चले जाता है ना, तो वहां पर इसका जो जायरो डिले काम करता है या फिर नेगेटिव काम करता है। मतलब या तो ऊपर जैसे आप करोगे तो वो नीचे चलता है, तो ये थोड़ा बहुत एरर हल्का फुल्का देखने मिला मुझे। और उसके बाद में यहाँ पर जो इरेंगल के मैचेस पर भी मुझे ना FPS ड्रॉप देखने मिले। कब? जब फोन हीट हो रहा था तब। स्मूथ और एक्सट्रीम खेलने के बाद भी फोन हीट अप कर देता है। और इसका जो फैन है ना वो एक बड़ा रीजन मेरे हिसाब से लगा, क्योंकि ये भाई साहब भी फोन को हीट करने के लिए एक जिम्मेदार है। मैंने ना एक गेमिंग करके देखी थी जिसके अंदर इसका फैन ऑफ था और वहां पर मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल रही थी। पता नहीं मैं ऐसे बात बोल रहा हूँ ये फैन को लेकर, बट यस जो रिजल्ट है वो है आप लोग के सामने भाई। और रही बात जब बूट कैंप पर, तो वहां पर भी मुझे हल्के फुल्के FPS ड्रॉप देखने मिले, उतने स्टेबल 60 FPS परफॉर्मेंस देखने नहीं मिल रही थी। और रही बात गेमिंग, यहाँ पर आप डिसेंट तरीके से अच्छी तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पर एक बात है कि 55 से 60 के अंदर के एवरेज आपको FPS मिल जाएंगे। पर जब ये जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर है ना, जब ये गर्म होता है ना, तो ये FPS को बहुत ही बुरी तरीके से ड्रॉप करता है। 40-45 FPS तक भी ये लेकर आ जाता है। और दूसरी बात, फोन को आप है ना चार्जिंग लगा के तो बिल्कुल गेम नहीं खेल सकते। और जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाले जितने भी फोन है ना, उसके अंदर अगर आपने केबल लगा के गेमिंग कर ली, यानी कि चार्जिंग लगा के गेमिंग कर ली, तो आपका फोन हीटअप होगा और ज्यादा हीटअप होगा और बुरी तरीके से FPS ड्रॉप मारता है। तो गेमिंग वाला जो पार्ट है, गेमिंग फोन होने के बाद भी ये ओवरऑल ठीक ठाक तरीके से निकाल के देता है, उतना भी कोई ऐसा ब्लास्टर नहीं है। और अगर इसका फैन कितना लाउड है वो आपको सुनना है तो मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूं। इस पे ना 2 मोड आते हैं। सो कूलिंग फैन, इस पे एक इंटेलिजेंट है जो अपने मतलब हिसाब से थोड़ा सा साउंड लेगा। अभी थोड़ा सा इसके अंदर ये फास्ट कूलिंग वाला ऑप्शन है, उसको ऑन करते हैं। तो यस लाउडर तो है, अच्छा खासा लाउडर है। और इस फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, तो भाई यस वो भी अच्छा है, फास्टर है, अनलॉक भी अच्छे से हो जाता है। और हैप्टिक्स को लेकर तो भाई मुझे ना कीबोर्ड पे तो हैप्टिक्स महसूस नहीं हुई, बट बाकी सब जगह महसूस हो रही थी। बट अगर इसके अंदर मैं गूगल का जी बोर्ड आता है ना, जी बोर्ड आता है वो लगाऊंगा तो वहां पर मुझे हैप्टिक्स मिल जाएगी। बाकी रिसेंट वगैरह में सब जगह मुझे फील होता है और वो अच्छी वाली हैप्टिक इसके अंदर मिलती है। और इसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज आती है, जिसकी रीड एंड राइट की स्पीड को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और साथ में मेरे पास 12 GB वाला
वेरिएंट है और इसके अंदर हमें वो जो रैम एक्सपेंशन वाला मोड होता है ना वो भी मिल जाता है। तो देखो 12 GB की इसके अंदर रैम है प्लस 6 GB का रैम एक्सपेंशन हम लोग ले सकते हैं। और ये फोन का मतलब बताओ ना, ऐसा ऐप ओपनिंग हो गया, मतलब कितना ज्यादा स्नैपी परफॉर्मेंस आपको जो चाहिए ना वो मिल जाती है एकदम फट यहाँ पर सब चीजें मूव करती हुई नजर आती है। तो 165 हर्ट्ज एक प्लस पॉइंट होता है वहां पर, और दूसरा यहाँ पर UFS 3.1 की जो स्टोरेज है जो ऐप को फास्टर ओपन और क्लोज करती है और काफी स्मूथनेस के साथ ओपन करती है। रही बात यहाँ पर कैमरास को लेकर, तो नंबर को आपको देखने मिल जाएंगे। 64 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो है, और जो सेल्फी है वो 8 मेगापिक्सल की है। तो कैमरा बस इसके अंदर नाम के लिए डाले गए हैं क्योंकि फोन है तो कैमरा होना चाहिए, उस हिसाब से बस डाले गए, और उतनी भी ज्यादा मुझे अच्छी रिस्पांस देखने नहीं मिली। नॉर्मल डिसेंट सी फोटोज यहाँ पर ही निकाल के देता है। अगर आपको फोन से बस मतलब थोड़ा सा कैमरा वाला आउटपुट चाहिए बस वो मिल जाता है, नाम के लिए कैमरा है, उतना भी कुछ खास नहीं है। और बैटरी जो इसके अंदर है 4500 mAh की बैटरी है और 165 वाट का चार्जर स्पेशल एडिशन के अंदर आता है। बाकी जो दूसरे वाले वेरिएंट है उसके अंदर 67 वाट का कुछ चार्जर आता है। तो यहाँ पर ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि फास्ट चार्जर आपको मिलता है और काफी ज्यादा इंसेंस स्पीड के साथ में आपको चार्जिंग करवा के दे देगा, और बैकअप भी डिसेंट तरीके से आ जाता है। जब गेमिंग करोगे और फैन ऑन करोगे तो वहां पर जो बैटरी ड्रेन है बहुत जल्दी होता है। तो भाई रही बात फाइनल वर्डिक्ट को लेकर इस फोन को मेरी तरफ से, तो यस ये काफी एक इंटरेस्टिंग और एक अलग तरीके का फोन है, मतलब देखने और दिखाने वाला फोन है, क्योंकि कुछ अलग तरीके की डिजाइनिंग यहाँ पर आपको देखने मिलती है। बहुत ही एग्रेसिव और गेमिंग लुक आपको देखने मिल जाता है। एक बार मुझे जरूर बताना कि यहाँ पर ये भाई साहब आपको किस तरीके का लगा है, मजा आया कि नहीं आया, वो एक बार कमेंट में जरूर बता देना। और इसका डिटेल PUBG रिव्यू भी आपको बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा, तो वो भी कमेंट आप कर देना या लाइक का टारगेट कंप्लीट कर लेना। बाकी हम लोग मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।